ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज आप श्रवण करेंगे तृतीय श्राद्ध की कथा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, महर्षि कौशिक के पुत्र किस प्रकार उत्तम योग को प्राप्त हुए तथा 5 बार जन्म ग्रहण करने से उनके अशुभ कर्मों का विनाश कैसे हुआ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, कुरुक्षेत्र में कौशिक नामक एक धर्मात्मा महर्षि थे। उनके 7 पुत्र थे। उन पुत्रों के वृत्तांत नाम एवं कर्म अनुसार बता रहा हूँ, सुनिए। उनके सवस्रप, क्रोधन, हिंस्र, पिशुन, कवि, वागदुष्ट और पितृवती ये नाम थे। पिता की मृत्यु के पश्चात वे सभी महर्षि गर्ग के शिष्य हुए। उस समय समस्त लोगों को भयभीत करने वाली महती अनावृष्टि हुई, जिसके कारण भीषण अकाल पड़ गया। इसी बीच वे सभी तपस्वी अपने गुरु गर्गाचार्य की आज्ञा से उनकी सेवा में लगे। वहां वन में वे सभी भूख से अत्यंत पीड़ित हो गए। जब क्षुधा शांति का कोई अन्य उपाय ना सूझा, तब छोटे भाई पितृव्रति ने श्राद्ध कर्म करने की सम्मति दी। बड़े भाइयों द्वारा अच्छा ऐसा ही करो, ऐसी आज्ञा पाकर पितृव्रति ने समाहित चित्त होकर श्राद्ध का उपकर्म आरंभ किया। उस समय उसने छोटे बड़े के क्रम से 2 भाइयों को देव कार्य में, 3 को पितृ कार्य में और 1 को अतिथि रूप में नियुक्त किया तथा स्वयं श्राद्ध कर्ता बन गया। इस प्रकार पितृपरायण पितृव्रति ने पितरों का स्मरण करते हुए मंत्र उच्चारण पूर्वक श्राद्ध कार्य संपन्न किया। काल कर्म अनुसार मृत्यु के उपरांत श्राद्ध वैगुण्य रूप कर्म दोष से वे सभी दाशपुर मंदसौर नामक नगर में बहेलिया होकर उत्पन्न हुए। किंतु पितृ स्नेह श्राद्ध कृत्य से भावित होने के कारण उन्हें पूर्व जन्म के वृत्तांतों का स्मरण बना रहा। पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप वे क्रूर कृमि बहेलियों के घर में पैदा तो हुए, परंतु पितरों के ही महात्म्य से वे सभी जाति स्मरण पूर्व जन्म के वृत्तांतों के ज्ञाता भी बने रहे। पुण्य श्राद्ध कर्म के फल से वैराग्य उत्पन्न हो जाने के कारण उन सभी ने अनशन करके अपने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया। तदंतर वे 7 कालंजर पर्वत पर भगवान नीलकंठ के समक्ष मृग योनि में उत्पन्न हुए। वहां भी पितरों के स्नेह से अनुभावित होने के कारण वे जाति स्मर बने ही रहे। उस योनि में भी ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाने के कारण उन लोगों ने तीर्थ स्थान में अनशन करके लोगों के देखते देखते धर्म पूर्वक प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तत्पश्चात उन 7 योग अभ्यासी जनों ने मान सरोवर में चक्रवाक की योनि में जन्म धारण किया। द्विजवरों, अब आप लोग नाम एवं कर्म अनुसार उन सभी का वृत्तांत श्रवण कीजिए। इस योनि में उनके नाम है सुमना, कुमुद, शुद्ध, सिद्धदृषि, सुनेत्रक, सुनेत्र और अंशुमान। ये 7 योग के पारदर्शी थे। इनमें से अल्प बुद्धि वाले 3 तो योग से भ्रष्ट हो गए और इधर उधर भ्रमण करने लगे। उसी समय एक पांचाल वंशीय नरेश, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न था तथा जिसके पास अधिक से अधिक सेना और वाहन थे, अपने क्रीड़ा उद्यान में स्त्रियों के साथ अनेक विध हाव भावों से क्रीड़ा कर रहा था। उस शोभाशाली राजा को देखकर उन जल पक्षियों में से एक को, जो पितृभक्त श्राद्ध करता पितृव्रति नामक ब्राह्मण था, राज्य प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार दूसरे दोनों ने राजा के 2 मंत्रियों को प्रचुर सेना और वाहनों से युक्त देखकर इस मृत्यु लोक में मंत्री पद प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। द्विजवरों, उनमें से जो 4 निष्काम थे, वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। उन तीनों में से पहला राजा विभ्राज के पुत्र रूप में ब्रह्मदत्त नाम से विख्यात हुआ तथा अन्य 2 कंड्रिक और सुबालक नाम से मंत्री के पुत्र हुए। राजा विभ्राज की मृत्यु के उपरांत विद्वान पुरोहित ने ब्रह्मदत्त को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त प्रबल पराक्रमी, सभी शास्त्रों में प्रवीण, योग्य और सभी जंतुओं के बोली का ज्ञाता था। देवल की सुंदरी कन्या, जो सन्नति नाम से विख्यात थी, राजा ब्रह्मदत्त की पत्नी हुई। वे ब्रह्मवादिनी थी। उस पत्नी के साथ रहकर राजकुमार ब्रह्मदत्त राज्य भार संभालने लगा। एक बार राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी सनती के साथ भ्रमण करने के लिए उद्यान में गया। वहां उसने काम कलह से व्याकुल एक कीट दंपत्ति को देखा। वे कीट, जिसका शरीर कामदेव के बाणों से संतप्त हो उठा था, चारों ओर से चींटी से अनुन्य विनय करता हुआ गदगद वाणी में बोला, प्रिय, इस जगत में तुम्हारे समान सुंदरी स्त्री कहीं कोई भी नहीं है। तुम्हारा कट प्रदेश पतला और जंघे मोटे हैं। तुम स्तनों के भारी भार से विनम्र होकर चलने वाली, स्वर्ण के समान गौर वर्ण सुंदर कमर वाली, मृदु भाषणी, मनोहर हास्य से युक्त, भली भांति लक्ष्य को भेदन करने वाले, नेत्रों और जीभ से संवित तथा गुड़ और शक्कर की प्रेमी हो। तुम मेरे भोजन कर लेने के पश्चात भोजन करती हो तथा मेरे
स्नान कर लेने पर स्नान करती हो, इसी प्रकार मेरे परदेश चले जाने पर तुम दीन हो जाती हो और क्रुद्ध होने पर भयभीत हो जाती हो। कल्याणी, बताओ तो सही, तुम किस कारण क्रोध से मुंह फुलाए बैठी हो? तब क्रोध से भरी हुई चींटी उस कीट से बोली, शठ, तुम क्या मुझसे व्यर्थ बकवाद कर रहे हो? अरे धूर्त, अभी कल ही तुमने मेरा परित्याग करके लड्डू का चूर्ण ले जाकर दूसरी चींटी को नहीं दिया है। चींटा बोला, वरवरणी, तुम्हारे सदृश रूप रंग वाली होने के कारण मैंने भूल से दूसरी चींटी को लड्डू दे दिया। अतभामिनी, तुम मेरे इस एक अपराध को क्षमा कर दो। सुव्रती, मैं पुनः कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करूंगा। मैं सत्य की दुहाई देकर तुम्हारे चरण छूता हूँ, तुम मुझ विनीत पर प्रसन्न हो जाओ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार उस चींटे का कथन सुनकर वे चींटी प्रसन्न हो गई। इधर चक्रपाणी भगवान विष्णु की कृपा से समस्त प्राणियों की बोली का ज्ञाता होने के कारण ब्रह्मदत्त भी उस सारे वृत्तांत को जानकर विस्मय विमुग्ध हो गया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, ब्रह्मदत्त इस भूतल पर जन्म लेकर समस्त प्राणियों की बोली के ज्ञाता कैसे हो गए तथा वे चारों चक्रवाक किसके कुल में उत्पन्न हुए? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वे चारों चक्रवाक उसी ब्रह्मदत्त के नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। उस जन्म में भी वे ब्राह्मण पूर्वत जाति स्वर बने रहे। उस समय उनके धृतिमान, तत्वदर्शी, विद्या चंड और तपोत्सु ये चार नाम थे। वे कर्म अनुसार एक अत्यंत सुदृढ़ ब्राह्मण के पुत्र थे। बचपन में ही इन ब्राह्मणों की बुद्धि तपस्या की ओर प्रवृत्त हो गई। तब ये द्विज श्रेष्ठ पिता से प्रार्थना करते हुए बोले, पिताजी, हम लोग तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। उनके इस कथन को सुनकर महातपस्वी सुदृढ़ दीन वाणी में बोले, पुत्रो, ये कैसी बात कह रहे हो? मुझे दरिद्र बूढ़े पिता को छोड़कर तुम लोग वनवासी होना चाहते हो? भला मेरा परित्याग कर देने से तुम लोगों को कौन सा धर्म प्राप्त होगा तथा तुम्हारी क्या गति होगी? ये तो महान अधर्म है। ऐसा कहकर पिता ने उन्हें मना कर दिया। ये सुनकर उन पुत्रों ने कहा, तात, हम लोगों ने आपके जीविका उपार्जन का प्रबंध कर लिया है। इसके अतिरिक्त आपको और क्या चाहिए सो बताइए। यदि आप प्रातः काल राजा ब्रह्मदत्त के समक्ष जा पाठ कीजिएगा तो वे आपको प्रचुर धन संपत्ति एवं सहस्रों ग्राम प्रदान करेंगे। जो कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण, दाशपुर, मंदसौर में व्याध, कालंजर पर्वत पर मृग और मान सरोवर में 7 चक्रवाक थे, वे सिद्ध होकर यहाँ निवास करते हैं। पिता से ऐसा कहकर वे सभी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इधर वृद्ध सुदृढ़ भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजभवन की ओर चल पड़े। अब ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति कथा बताते हैं। पूर्व काल में पांचाल देश के एक अणहु नामक नरेश हो गए हैं, जो विभ्राट के पुत्र थे। वे पुत्र प्राप्ति की कामना से कठोर व्रत में तत्पर होकर सामर्थ्यशाली एवं सर्वव्यापक देव देवेश्वर नारायण श्री हरि की आराधना करने लगे। तत्पश्चात अधिक काल व्यतीत होने पर भगवान जनार्दन उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपना मनोवांछित वरदान मांग लो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर राजा ने उत्तम वर की याचना करते हुए कहा, दिवेश, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो महान बल पराक्रम से संपन्न, संपूर्ण शास्त्रों का पारगामी विद्वान, धार्मिक, श्रेष्ठ योगी, संपूर्ण प्राणियों की बोली का ज्ञाता और योग अभ्यासी हो। भगवान, मुझे ऐसा ही औरस पुत्र दीजिए। ये सुनकर विश्वात्मा परमेश्वर राजा से ऐसा ही हो यो कहकर समस्त देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर समय अनुसार वही प्रतापी ब्रह्मदत्त उस राजा अणु का पुत्र हुआ, जो आगे चलकर संपूर्ण जीवों पर दयालु, समस्त प्राणियों में अमित बल संपन्न, संपूर्ण प्राणियों की भाषा का ज्ञाता और समस्त प्राणियों के राजा धीराज सम्राट हुआ। तत्पश्चात जहाँ वे कीट दंपति बातें करते हुए स्थित थे, वहां पहुंचने पर चींटे की काम चेष्टा को देखकर योगात्मा ब्रह्मदत्त को हंसी आ गई। राजा को हंसते देखकर महारानी सनती आश्चर्यचकित हो उठी और मन में किसी भावी अनर्थ की आशंका करके नरेश्वर ब्रह्मदत्त से प्रश्न कर बैठी। सनती ने पूछा, राजन, अकस्मात आपका ये अट्टहास किस लिए हुआ है? असमय आपको ये क्या हंसी आ गई? इस हास्य का कारण मैं समझ नहीं पा रही। सूची कहते हैं, ऋषियों, तब राजकुमार ब्रह्मदत्त ने महारानी चींटे चींटे की उस सारी वार्तालाप को सुनाते हुए कहा, वरानने, इनके प्रेमालाप पूर्ण वचनों को सुनने से मुझे ऐसी हंसी आ गई है। मेरी हंसी के विषय में कोई अन्य कारण नहीं है, परंतु रानी सनती ने राजा के उस कथन पर विश्वास नहीं किया और कहा, राजन, आपका
ये कथन सरासर सत्य है। अभी अभी आपने मेरे ही किसी विषय को लेकर हास्य किया है, अतः अब मैं जीवन धारण नहीं करूंगी। भला देवताओं के अतिरिक्त मृत्यु लोक निवासी प्राणी चींटे चींटी की वार्तालाप को कैसे जान सकता है? इसलिए यहाँ आपने मेरी ही हंसी उड़ाई है। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? रानी की बात सुनकर निष्पाप राजा ब्रह्मदत्त कुछ उत्तर ना दे सके। फिर इस रहस्य को जानने की इच्छा से वे श्री हरि के समक्ष नियम पूर्वक आराधना करते हुए 7 रात तक बैठे रहे। अंत में भगवान ऋषिकेश ने स्वप्न में राजा से कहा, राजा, प्रातःकाल तुम्हारे नगर में घूमता हुआ एक वृद्ध ब्राह्मण जो कुछ कहेगा, उसके उन वचनों से तुम्हें सारा रहस्य ज्ञात हो जाएगा। यूं कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर प्रातःकाल जब राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी और दोनों मंत्रियों के साथ नगर से निकल रहे थे, उसी समय उन्होंने अपने समक्ष आते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा जो इस प्रकार कह रहा था। ब्राह्मण कह रहा था, जो पहले कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में, दाशपुर में व्याध के रूप में, कालंजर पर्वत पर मृग योनि में और मान सरोवर में 7 चक्रवाक के रूप में उत्पन्न हुए थे, वे ही व्यक्ति अब सिद्ध होकर यहाँ निवास कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दोनों मंत्रियों के साथ भूतल पर गिर पड़े। उस समय उन्हें जाति स्मृतव पूर्व जन्म के वृत्तांतों के ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन दोनों श्रेष्ठ मंत्रियों में से एक बाभ्य सुबालक कामशास्त्र का प्रणेता और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था, वे संसार में पांचाल नाम से विख्यात था। दूसरा कंड्रीक भी धर्मात्मा और वेद शास्त्र का प्रवर्तक था। वे दोनों भी उस समय राजा के अग्रभाग में शोकाविष्ट हो धराशायी हो गए और उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। उस समय वे विलाप करते हुए कहने लगे, हाय, हम लोग लोलुप हो कर्म बंधन में फंसकर योग से पूर्णता भ्रष्ट हो गए। इस तरह अनेकाविध विलाप करके वे तीनों योग के पारदर्शी विद्वान विष्ट हो बारंबार श्राद्ध के महात्म्य का अभिनंदन करने लगे। तत्पश्चात राजा ने उस ब्राह्मण को अनेक गांवों सहित प्रचुर धन संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार धन की प्राप्ति से हर्षित हुए उस वृद्ध ब्राह्मण को विदा कर राजा ब्रह्मदत्त ने राजलक्षणों से युक्त अपने विश्वक्सेन नामक औरस पुत्र को राज्य प्रभिक्षित कर दिया और स्वयं जंगल की राह ली। तदंतर ब्रह्मदत्त आदि वे सभी श्रेष्ठ योगी मत्स्यरहित एवं पितृभक्त होकर उस मान सरोवर में परस्पर आ मिले। सनती का अमर्ष गल गया और वे राजा से कहने लगी, राजा, आप जो ये अभिलाषा कर रहे हैं वे सब राज्य त्याग का ही परिणाम है और निश्चय ही मेरे द्वारा घटित हुआ है। राजा ने ऐसा ही हो कहकर उसकी बात को स्वीकार किया और पुनः उसका अभिनंदन करते हुए कहा, ये तुम्हारी ही कृपा है जो मुझे ये सारा फल प्राप्त हो रहा है। तदंतर वे सभी वनवासी योग का आश्रय लेकर अपने तपोबल के प्रभाव से ब्रह्मरंध्र द्वारा प्राण त्याग करके परम पद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार प्रसन्न हुए पितामह पितृलोक मनुष्यों को आयु धन विद्या स्वर्ग मोक्ष सुख पुत्र और राज्य प्रदान करते हैं। द्विजवरों, जो मनुष्य ब्रह्मदत्त के इस पितृ महात्म्य को ब्राह्मणों को सुनाता है या स्वयं श्रवण करता है अथवा पढ़ता है, वे 100 करोड़ कल्पों तक ब्रह्मलोक में प्रशंसित होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।